एक्स-मैन मसाया वॉर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि होप जो है वो स्ट्राइव से बहुत दूर भाग रही होती है और दूसरी तरफ जो डोमिनो की टीम होती है उनको ये पता चल गया होता है कि यहाँ पे जो क्रोनल नेट बिछा हुआ है जिसकी वजह से वो उस टाइम के अंदर ट्रैप होकर रह गए हैं वो क्या है। और वो दरअसल एक म्यूटेंट होती है जिसको बिशॉप और स्ट्राइव 2009 या 2010 से लेकर आए थे और वो बेसिकली X-23 की जानने वाली एक म्यूटेंट थी। लेकिन अब यहाँ पे उन लोग को ये कन्फ्यूजन थी कि वो लोग इस म्यूटेंट का करें क्या, इसको इस मशीन से निकाल दें या इसको मार दें या फिर कुछ भी ना करें, क्योंकि उन लोग को नहीं पता था कि कुछ भी करने से इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेडपूल जो है वो उसको थोड़ी सी अकल आ जाती है और वो अपने बॉस यानी स्ट्राइक के खिलाफ जो है हमला करने की कोशिश करता है। और साथ ही साथ हमने दूसरी तरफ ये भी देखा कि आर्कएंजल जो है वो अपोकलिप्स को उसकी पूरी पावर्स दिलवा देता है सेलेस्टियल सिटी में ले जाके। लेकिन हम तभी देखते हैं कि अब इनका जो टाइम था वो ख़त्म होने को आ गया है और सिर्फ कुछ सेकंड्स ही रह गए हैं और इन लोगों ने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है कि वो लोग उस क्रोनल ट्रैप के साथ क्या करें। अब आगे स्ट्रेंथ क्या है। मैं कभी इस बात पे विश्वास किया करता था कि अपने एनिमीज़ को क्रश करना वही एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारी तरह की स्ट्रेंथ होती हैं जिनको क्वांटिफाइड नहीं किया जा सकता है, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट ऑफ विल T-2 सेकेंड्स अंटिल द जंप, यानी कि टाइम जंप होने में सिर्फ 2 सेकंड रह चुके हैं। ये एक इनर फोर्स होती है, ये एक इनरफुल पावर फोर्स होती है जो कि हमें बताती है कि क्या चीज़ वीक है और क्या चीज़ हमें एम्पावर्ड करती है। ये हमारे इवेंट्स को ऑड कर देती है और ऑड्स को इवन भी कर सकती है। और इसी के साथ टाइम जंप इनिशिएट हो चुका है और हम देखते हैं यहाँ पे लोगन जो है वो स्ट्राइव के ऊपर अटैक कर रहा होता है और साथ में केबल और वॉरपॉथ भी। और वहाँ पे अचानक देखते हैं कि कुछ होना शुरू हो जाता है तो वॉरपॉथ चिल्लाते हुए बोलता है कि व्हाट द हेल, ये हो क्या रहा है। तो एलेक्सियर बोलता है कि मुझे लगता है ये टाइम ख़त्म हो चुका है। ओह गॉड, हमारी डिवाइसेस, उनकी तरफ देखो, हम लोग आउट ऑफ टाइम हो गए हैं और मुझे लग रहा है कि हम लोग मर रहे हैं। वुल्वरीन बोलता है कि इस सब की चिंता छोड़ दो, डोमिनो और एक्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं, फॉली, जिमी और तुम मेरे साथ आओ और हम इसका काम तमाम करें। लेकिन वहाँ पे कुछ अजीब सी हरकतें होना शुरू हो जाती हैं और स्ट्राइव अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है वुल्वरीन। और वहाँ पे वैनिशर बोलता है कि ये अभी क्या हुआ, मुझे उल्टी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे अंदर कुछ हो रहा है। और ये लाइट क्या चीज़ है। तो डोमिनो बोलती है कि हमारी डिवाइसेस जो हैं 0 हिट कर गई हैं और इन लोगों ने हमें पुश बैक करने की कोशिश करी थी लेकिन हम लोग वापसी जा नहीं सके। तो वैनिशर बोलता है कि वेल ग्रेट, अब बताओ कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। लेकिन एक्स जो है वो अभी भी खड़ी हुई उस म्यूटेंट को देख रही होती है और उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे और उसको वो पुरानी मेमोरीज याद आ रही होती हैं जो उसने उस म्यूटेंट के साथ प्रेजेंट डे के अंदर गुजारी थी। लेकिन वो म्यूटेंट बोलती है कि लॉरा प्लीज़ मुझे मार डालो, मैं बहुत अजियत के अंदर हूँ। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि लॉरा अभी डिसीजन ले ही रही होती है कि पीछे से कोई गोली चला देता है और डोमिनो बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना लॉरा, लेकिन इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। और हम देखते हैं कि वो जैसी इसको मारती है वो क्रोनल नेट जो कि इस सिटी के ऊपर बिछा हुआ था वो अचानक टूट जाता है और वहीं पे बिशॉप हिलते हुए बोलता है कि नहीं, ये टाइम फील्ड ये टूट चुका है। और वहीं पे केबल अपनी गन उठाते हुए बोलता है कि वो टूट चुका है होप, अब हमें यहाँ से चलना होगा, अब हम यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि होप के सामने वहाँ पे स्ट्राइव आ गया होता है और वो बोलता है कि तुम मेरी बच्ची, क्या तुम तैयार हो अपनी डेस्टिनी को फुलफिल करने के लिए। लेकिन हम तभी देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, वो पूरी जगह हिलना शुरू हो जाती है और वहाँ पे शॉक वेव्स पैदा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है आर्कएंजल और अपोकलिप्स अपनी ज़बरदस्त एंट्री मारते हैं और अपोकलिप्स गुस्से में बोलते हैं कि स्ट्राइव, तुम फेल हो गए मुझे मारने में, तुम एक फेलियर हो, वीकनेस हो और इस वीकनेस को मैं आज मिटा के रहूँगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो म्यूटेंट कैडेन जो होती है उसकी मौत हो जाती है और वो सब जो है उस पर अफसोस भी कर रहे होते हैं। तो वैनिशर बोलता है कि अगर ये लड़की हमें यहाँ पे रोक के रखी थी और अब ये मर चुकी है तो हम लोग यहाँ से वापसी डिसअपियर क्यों नहीं हुए, क्या हम यहाँ पे मरने वाले हैं अब। तो डोमिनो बोलती है प्लीज़ जस्ट शट अप, मुझे कुछ सोचने दो। 20 ने ये टाइम डिवाइसेस बनाई थी, ये प्रोग्राम करी गई थी ताकि हमें यहाँ से वापसी ले जाया जाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे कोई एक चीज़ है जो हमें यहाँ पर रोक के रखी है। लेकिन हम देखते हैं कि वैनिशर अपनी डिवाइस के साथ कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है और अचानक वो वापसी यहाँ से जाके प्रेजेंट डे में शिफ्ट हो जाता है और वो बोलता है कि ये तो एक्सेवियर इंस्टीट्यूट है, मतलब मैं वापसी आ चुका हूँ, थैंक गॉड। और वहीं पे हम देखते हैं कि होप जो है वहाँ पे फंस चुकी होती है। तो एलेक्सियर बोलता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ होप, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और वहीं पे अपोकलिप्स बोलता है कि मेरा लड़का जो है वो मर रहा है जैसा मेरा हॉर्समैन, लेकिन वो अभी भी लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस बच्ची की तरफ देखो, वो सिर्फ एक छोटी बच्ची है और वो भी इस चीज़ को सर्वाइव कर गई। वो हो सकता तो यहाँ पे मर भी सकती थी, वो डिस्ट्रॉय हो सकती थी। इस बच्ची में ज़रूर कोई ख़ास बात है जिसकी वजह से ये लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे अपोकलिप्स और आर्कएंजल दोनों जो है स्ट्राइव के ऊपर ज़बरदस्त हमला करते हैं। लेकिन बिशॉप वो अभी भी सुधरा नहीं होता है और वो होप की तरफ गोलियाँ चला रहा होता है और बोलता है कि बस अब बहुत हो गया लड़की, मुझे माफ़ कर देना कि तुम्हें कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन केबल आता है और बोलता है कि बिशॉप तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और बिशॉप बोलता है कि केबल बस करो, तुम्हें इसको जाने देना होगा, इसको मरना ही होगा। तो केबल बोलता है कि नहीं लूकस, मेरा ख़राब दिमाग नहीं हुआ है, बल्कि तुम अपनी तरफ देखो, तुम आखिरकार कर क्या रहे हो, तुम एक बच्ची को मार रहे हो
तुम एक रास्ते से भटक चुके हो, तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम अपने आप को देख नहीं सकते हो? तो बिशॉप बोलता है कि नहीं, सिर्फ एक मैं ही हूँ जो कि हर चीज़ को क्लियरली देख सकता है, क्योंकि मैं उस दौर से आया हूँ जहाँ पे ये सब कुछ हुआ था। मैंने अपनी नज़रों के सामने देखा था कि हर चीज़ किस तरह से बर्बाद हो गई थी, और मुझे ये भी पता है कि अगर मैंने इसको रोका नहीं और आज यहाँ पे ये कदम नहीं उठाया तो ये चीज़ दोबारा होगी। जिस फ्यूचर के अंदर मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो फ्यूचर तुम लोगों का भी फ्यूचर बन जाए। मैं हर चीज़ को फिक्स कर सकता हूँ और मैं करूँगा। लेकिन पीछे से हम देखते हैं कि वुल्वरीन आता है और बिशॉप की सही वाली दुर्गत बनाता है। डेथ जो है उसको मैंने अपनी मर्जी से चूज़ करा था, वो अपनी मर्जी से डेस्टिन होती है, लेकिन आज जो उसने मुझे स्ट्रेंथ दिखाई है उससे मैं भी हिल के रह गया और मुझे उसके ऊपर बहुत फख्र है, लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं। और एपोकलिप्स बोलता है कि तुम ये क्लेम करते हो कि तुम मेरे वारिस हो, लेकिन इस बात से मैं इनकार करता हूँ, क्योंकि मेरा वारिस इतना कॉवर्ड नहीं हो सकता है, इतना बुज़दिल, इतना वीक नहीं हो सकता है। मैंने जो बहुत साल सफ़र करा है उस मिस्टेक के ऊपर जो कि मैंने कर दी थी, और तुम्हारा एग्जिस्टेंस उसके बारे में मैं यही सोचता रहता हूँ कि कब मैं उसको ख़त्म करूँगा। लेकिन आज देखो, तुम्हारी एक फेलियर ने, क्योंकि तुमने मुझे ज़िंदा छोड़ दिया, तो मैं आज लौट के वापसी आ गया हूँ तुम्हें ख़त्म करने के लिए। और आज के बाद मैं कभी भी ऐसा अलाउ होने नहीं दूंगा कि इस दुनिया के ऊपर कोई एक आदमी ऐसा आके रूल करे जो कि एक ऐसी क्रिएचर है जो कि बिल्कुल अनवर्दी है, और तुम्हारी इस ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने। लेकिन स्ट्राइफ को गुस्सा आता है, वो अपनी पावर्स एपोकलिप्स से मारते हुए बोलता है कि नहीं, मैं हूँ स्ट्राइफ और तुम मर चुके हो। तो एपोकलिप्स बोलता है कि इतनी पावर, लेकिन इसके अंदर स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं थी। तो एपोकलिप्स बोल रहा है कि तुमसे शायद गलती हो रही है कि तुम मुझे पहले की तरह समझ रहे हो, लेकिन नहीं, मैं जो हूँ रीबॉर्न हुआ हूँ, मैं नया बन चुका हूँ, मेरा पूरा डीएनए बदल चुका है। इसके अंदर अब मेरे हॉर्समैन यानी ग्रेटेस्ट हॉर्समैन का फ्यूल शामिल है, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। तो स्ट्राइफ बोलता है कि नहीं प्लीज़ प्लीज़ फादर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं कभी भी आपका हुक्म टालना नहीं चाहता था। लेकिन एपोकलिप्स को गुस्सा आता है और बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारा कोई बाप नहीं हूँ, मैं तुम्हारा जल्लाद हूँ। और वो उसको अपने हाथों से कुचल देता है और बोलता है कि बस आज ख़त्म होती है एज ऑफ स्ट्राइफ। और वहीं पे होप जो है वो पत्थरों के अंदर फंसी हुई होती है और बोलती है कि नेथन तुम आखिरकार कहाँ हो। और बिशॉप अभी भी उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि इसमें से कुछ भी सच नहीं है, अब कुछ भी सच नहीं है, क्योंकि अब ये सब ख़त्म होने जा रहा है। और केबल उठते हुए बोलता है लोगों से कि हमें जो है होप तक पहुंचना होगा, कुछ भी करके हमें पहुंचना होगा, वो होप को मार डालेगा। और वहीं पे एपोकलिप्स बोलता है कि बिशॉप जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझता है, सर्वाइव करने की कोशिश करता है, लेकिन उसने आज साबित कर दिया कि वो एक फेलियर है, उसके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है। और इस तरह हम देखते हैं कि एपोकलिप्स आता है और होप को बचा लेता है और उसको अपने गोद में लेते हुए बोलता है कि मेरी बच्ची, तुम स्पेशल हो, तुम्हारे अंदर मैं फील कर सकता हूँ ट्रू स्ट्रेंथ, तुम सच में एक वर्दी होस्ट हो एपोकलिप्स के लिए, लेकिन तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ एक मट्टी और धूल और डिस्ट्रॉय होने के काबिल हो। और इस तरह हम देखते हैं कि वो जो है बिशॉप को अपनी पावर से मार रहा होता है, लेकिन बिशॉप बोलता है कि नहीं, मैं मर नहीं सकता हूँ, मुझे यहाँ से निकलना होगा। और वो अपने आर्म पे लगा हुआ एक बटन दबाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ से निकल जाता है, मतलब इस टाइम लाइन से बाहर निकल जाता है। और वॉरपाथ आके बोलता है कि बिशॉप ये कहाँ गया आखिरकार। तो केबल बोलता है कि बिशॉप को मारो गोली, क्योंकि वो टाइम स्ट्रीम के अंदर कहीं और निकल चुका है। और लोगन बोलता है कि स्प्रेड आउट पीपल, अब हमें इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। तो एपोकलिप्स बोलता है कि क्या सच में वुल्वरीन तुम अभी भी अपने आप को मुझसे टेस्ट करना चाहते हो? तो लोगन बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं, हम एक्समैन तुम्हें पहले भी कहीं बार हरा चुके हैं, तो इस बार क्यों नहीं। तो एपोकलिप्स बोलता है कि हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन आज मैं यहाँ पे कोई एक्समैन नहीं दिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ बच्चे देख रहा हूँ और उनसे तो अब खड़ा भी नहीं हो जा रहा है, तो वो लड़ेंगे क्या खाक मुझसे वॉरेन। और लोगन अपने क्लॉज निकालते हुए बोलता है कि बस अब तुम्हारे पास 3 सेकंड है वॉरेन, अपनी साइड चुन लो, उसके बाद मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। क्या तुम्हारे निशाने पे है वो एक्स और डॉम? तो डॉमी बोलती है कि हाँ, वो मेरे निशाने पे है। तो केबल बोलता है कि होप तुम अपनी आंखें बंद कर लो और हमेशा ये बात याद रखना कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा। लेकिन एपोकलिप्स के पीछे से आवाज़ आती है कि बस रुक जाओ, बहुत हो गया। और एपोकलिप्स बोलता है कि देखो ज़रा, डेथ आज खुद बोल रही है, तो क्या तुम मुझसे बताना चाहोगे कि तुम्हारा क्या फ़ैसला और क्या मशवरा है? तो आर्कएंजल बोलता है कि देखो, मैं ये सब होने नहीं दे सकता हूँ। और एपोकलिप्स बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे? और एंजल बोलता है कि देखो, मैं जानता हूँ ये लड़की बहुत स्ट्रांग है इंसबा नूर, लेकिन यहाँ पे हर कोई वो भी स्ट्रांग है, और आज हम यहाँ तुमसे कोई भीख नहीं मांगने वाले मर्सी के लिए जैसे हम मांगा करते थे, लेकिन मैं इस लड़की को तुमसे क्लेम करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे सर पे मेरा एक कर्ज है, क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, अ लाइफ फॉर अ लाइफ। तो एपोकलिप्स बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तो एंजल बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लगता है और मुझे ये लड़की अभी इसी वक्त चाहिए। तो वारपाथ बोलता है कि देखो लोगन, तैयार रहो, यहाँ पे कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन लोगन बोलता है कि ज़रा इंतज़ार करो। और एपोकलिप्स जो है खुशी खुशी होप को एंजल के हाथों में दे देता है और बोलता है कि ये तुम्हारी पेमेंट है हॉर्समैन, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी और अब हमारा हिसाब चुकता होता है। और एंजल जो है वापसी केबल को बच्ची दे देता है।
और अपोकलिप्स बोलता है कि इस लड़की को यहाँ से ले जाओ और टाइम के अंदर कहीं खो जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं इन्फिनाइट हूँ और मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगा कभी ना कभी फ्यूचर के अंदर, और जब मैं इस लड़की से मिलूंगा दोबारा तो मैं इसको दोबारा नहीं छोड़ने वाला हूँ। एक बात याद रखना केवल कि इमोशन जो होते हैं वो वीकनेस होती है, और तुमने अगर ये बात इस बच्ची को नहीं सिखाई मेरे लौटने से पहले तो ये तुम्हारे हाथों से छीन ली जाएगी, और जब तक मैं वापसी लौट कर नहीं आता हूँ मेरा एसेंस यहाँ पे हमेशा जिंदा रहेगा। और हम देखते हैं कि वो अपने साथ स्ट्राइव को उठाता है और बोलता है कि हो सकता है कि एक फ्यूचर के अंदर मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ और उसका फ़ायदा इसने उठा लिया हो, लेकिन अब मैं उस फ्यूचर को जाके इरेज कर दूंगा और अपने उस फेलियर को जो ख़त्म कर दूंगा और अपनी असली डेस्टिनी को रिस्टोर करूंगा। और इस तरह हम देखते हैं कि अपोकलिप्स उसको उठाता है और बोलता है कि तुम एक पैथेटिक ब्रेंच हो और तुम्हें मैं आज ज़िंदगी का सबक सिखा के रहूँगा, और अब जो हूँ मैं तुम्हें एक वेसल बनाने वाला हूँ जिसके ज़रिए मैं अपनी पावर्स हासिल करता रहूँगा। और वहाँ पे स्ट्राइव चिल्ला रहा था कि नहीं नहीं नहीं, और इस तरह हम देखते हैं कि अपोकलिप्स और स्ट्राइव दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो लोगन बोलता है तो गाइस अब क्या ख्याल है, हमें वापसी लौट जाना चाहिए? तो केवल बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और वहीं पे लोगन बोलता है कि बस हम लोगों की हालत बहुत बुरी है, लेकिन केवल तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन केवल बोलता है कि लोगन तुम क्या कह रहे हो? तो बोलता है कि तुमने सुना नहीं, मैंने कहा तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकते हो, हम अपना बंदोबस्त कर लेंगे। तो केवल बोलता है कि होप रेडी हो जाओ, हम लोग यहाँ से टाइम स्लाइड कर रहे हैं। तो होप बोलती है क्या हम ऐसे कैसे जा सकते हैं इन लोगों को छोड़ के? जेम्स, लॉरा, जोश, इन लोगों ने मेरी मदद करी है और इन लोगों की हालत देखो, मैं इनको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हूँ और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम उनको ऐसे छोड़ के जा रहे हो। और वहीं पे अलेक्सियर बोलता है कि नहीं होप, हम बिल्कुल ठीक हैं, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम ज़्यादा देर यहाँ से नहीं रुक सकती हो, तुम यहाँ से चली जाओ। और इस तरह हम देखते हैं कि केवल और होप वहाँ से चले जाते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि लोगन जो है एंजल के साथ उड़ते हुए जा रहा होता है और बोलता है कि होल्ड ऑन, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? जिमी, डॉम और एक्स, तुम लोग यहाँ से निकलने की करो, मैं फॉली जो हूँ यूनाइटेड नेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एंजल बोलता है कि मैं ज़्यादा देर हवा के अंदर नहीं रह सकता हूँ। तो लोगन बोलता है कि तुम बस होल्ड ऑन करने की कोशिश करो। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पानी में गिरते हैं और लोगन बोलता है कि सब अपने अपने बैंड्स को काटो, और जैसे ही वो लोग अपने बैंड्स को काटते हैं वो लोग वापसी अपने ओरिजिनल टाइम लाइन के अंदर चले जाते हैं। और इस तरह हम देखते हैं दूसरी तरफ वारपाथ, जेम्स वगैरह भी गिर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग ज़मीन पे गिर जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि डोमिनो बेसिकली यहाँ पे ये बोल रही होती है कि उसका यहाँ पे कोई दोस्त फंसा हुआ है। तो लॉरा बोलती है कि तुम मेरी दोस्त कैडेन की मदद नहीं कर सकी, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी दोस्त की मदद ज़रूर करूँगी। और इस तरह हम देखते हैं कि लॉरा जो है वो डोमिनो का बैंड काट देती है और उसको यहाँ से भेज देती है। जीने की चाहत हम सबके अंदर होती है, लेकिन किसी मकसद के साथ जीना ये हर किसी के अंदर नहीं होती है। और यही एक चीज़ है जो कि सेपरेट करती है वीक को स्ट्रॉन्ग से, यही बताती है कि कौन वर्दी है और कौन वर्थलेस है, ये अलग करती है पास्ट को फ्यूचर से। और वहीं पे हम देखते हैं कि लॉरा जो है अपने एक्स के पास आ रही होती है जो कि उसने पहले बनाया था शुरू में, और बोलती है कि मैं यहाँ रुक नहीं सकती हूँ, मैं रुक नहीं सकती हूँ, मुझे अपना मिशन कंप्लीट करना होगा। और इस तरह वो भी अपना बैंड काट देती है। और एक यही पर्पज़ है जो कि हमारे अंदर करेज का फ्यूल भरता है, हमें खतरनाक सिचुएशंस में लड़ने की हिम्मत देता है और हमें मौत के मुंह से निकालता है। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है ना कि जो चीज़ हमें मारती नहीं है वो हमें और स्ट्रांग बना देती है। उसके बाद हमें एक एपिलॉग दिखाया जाता है जो कि नियर फ्यूचर का है, और वहाँ पे एक आदमी बोल रहा होता है कि ये लोग इस बात को अभी भी समझ नहीं रहे हैं कि वो जितना भी फाइट करने की कोशिश कर लें, वो जितना भी रेजिस्ट करने की कोशिश कर लें, वो जो है बद से बदतरीन बनते जाएगी। क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पे पैदा हुआ हूँ जो कि दुनिया के ऊपर एक चलता फिरता जहन्नुम था, और गॉड जानता है कि वो किस किस्म की मॉन्स्टर आगे जाके बनने वाली है। मैं इस बारे में अब और सोच नहीं सकता हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बहुत कुछ देख लिया है, और जब मैं यहाँ तक आ चुका हूँ तो थोड़ा और आगे तक मुझे जाना ही होगा। मैं उसको पहले भी एक बार ढूंढ चुका हूँ, तो मैं इसको दोबारा भी ढूंढ के रहूँगा। और इस तरह हम देखते हैं कि बिशॉप जो है वो अभी भी सुधरा नहीं है और अभी भी उस लड़की यानी होप के पीछे जाएगा। दी एंड। सो गाइस, यहाँ पे हमारी एक्स-मैन मसाया वॉर की सीरीज़ ख़त्म होती है, जो कि मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। क्योंकि सबसे पहली बात इसमें जो थी वो ये थी कि इसके अंदर हमने एक्स फोर्स को देखा और साथ में डेडपूल और केबल और मतलब स्ट्राइक, अपोकलिप्स, ये सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि हमें कभी कभार ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इस एक स्टोरी के अंदर हमें ये सारे कैरेक्टर्स एक साथ मिल गए। और आपने देखा कि किस तरह से डेडपूल ने इस सीरियस स्टोरी के अंदर कैसे ह्यूमर डाला, और साथ ही साथ अपोकलिप्स ने जो अपनी एंट्री मारी और स्ट्राइक से निपटा वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम था। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्टोरी जो है बेसिकली आधे रास्ते पहुँच चुकी है। ये स्टोरी बेसिकली शुरू हुई थी मसाया कॉम्प्लेक्स से, और इसका ये दूसरा पार्ट मसाया वॉर था, और अब इसका आखिरी पार्ट जो है वो सेकंड कमिंग के नाम से है। लेकिन वो पार्ट जो है मैं अभी फ़ौरन नहीं शेयर करने वाला हूँ, उसके बीच एक्स-मैन की बहुत सारी दूसरी स्टोरीज़ हैं और वो इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं, तो इसलिए मैं उन स्टोरीज़ को चैनल पे शेयर ज़रूर करूँगा। लेकिन मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस सीरीज़ का बेस्ट मोमेंट आप लोगों के लिए कौन सा था। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस तरह का और ऑसम कंटेंट मेरे चैनल पर देखने के लिए। सो गाइस, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे चैनल पे अगली सीरीज़ जो है
वो एक हल्क की सीरीज़ होने वाली है या फिर वो ओल्ड मैन लोगन की सीरीज़ होने वाली है। मैं जानता हूँ कि ओल्ड मैन लोगन जो है वो एक दूसरी टाइमलाइन के अंदर है और वो हमारी इस टाइमलाइन के अंदर नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो एक अलग यूनिवर्स की कहानी है। लेकिन लोगन की जो स्टोरी है वो ओल्ड मैन लोगन वाली, वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग पहले वो सुन चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने अंदाजे से आपको ज़बरदस्त तरीके एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस स्टोरी को अपने चैनल के ऊपर शेयर करूँ। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग चाहते हैं कि मैं ओल्ड मैन लोगन की स्टोरी अपने स्टाइल में इस चैनल के ऊपर शेयर करूँ या फिर मैं ना करूँ। सो गाइस, आई होप कि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर आपने नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट एपिसोड या नेक्स्ट सीरीज़ शुरू करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए। साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करते रहिएगा, और इस सीरीज़ से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, वरना मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।